यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नमाला 3.4 हम देखते हैं। प्रश्नमाला 3.4 पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल करना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0 है। इसका हमें पूर्ण वर्ग विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x² के गुणांक तक जाना होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को 3x² माइनस के 5x इक्वल टू माइनस के 2 पर शामिल कर दिया। फिर हम 3 का भाग दे देंगे प्रत्येक पद में। तो x सिर्फ x² का गुणक रहेगा यहाँ पर x² माइनस के 5/3x फिर इक्वल टू माइनस के 2/3। अब हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक है हमेशा एक अंक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये एक अंक होना चाहिए, यानी सिर्फ x² रहना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में हम यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा कर देते हैं। x का गुणांक क्या है 5/3, इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5/6। फिर इसका वर्ग हम दोनों साइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² माइनस के 5/3x प्लस के 25/36 फिर इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस के 25/36। फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा सूत्र बन जाता है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 36 अगर कॉमन लेके हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 का भाग जाएगा 12 बार 12 दूनी 24, तो माइनस के 24 प्लस के 25 यानी 1/36 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x माइनस के 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 1/36। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले ले तो हम क्या हो जाएगी x माइनस के 5/6 इक्वल टू 1/6। तो 1/6 प्लस माइनस 1/6 हो जाता है। तो एक बार प्लस रख के देखते हैं, एक बार माइनस रख के देखते हैं, फिर x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू पहले प्लस रखेंगे तो क्या होगा 1/6, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 5/6 इक्वल टू 6/6 यानी कि 1 वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ पर रखा प्लस की वैल्यू, अगर माइनस रखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस की 1/6 प्लस के 5/6 इक्वल टू 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे आंसर होंगे, यानी जो मूल होंगे वो क्या होंगे द्विघात समीकरण के मूल, वो मूल होंगे एक तो 1 होगा और एक 2/3 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5x² माइनस के 6x इक्वल टू 2। अब हम x² की तरफ बढ़ते हैं सिर्फ, तो x² माइनस के 6/5x इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पर क्या है सिर्फ x² रखने के लिए हम 5 का सब में भाग देते हैं। अब क्या करेंगे x के गुणांक का आधा करेंगे, x के गुणांक का आधा क्या होगा 6/10 और उसका स्क्वायर दोनों तरफ हम जोड़ देंगे तो 36/100 हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो x के गुणांक का आधा हम क्या करें, यहाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/5 भी कर सकते हैं। 3/5 का स्क्वायर 9/25 होता है, 9/25 दोनों साइड हम जोड़ देते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी x² माइनस के 6x/5 प्लस के 9/25 इक्वल टू
इधर क्या आ जाएगा 2/5 प्लस के 9/25। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगी x माइनस के 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 को हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ पर 4 बार यानी 8, 5 बार जाएगा यानी 10 प्लस के 9 यानी 19/25 हो गया। इसका मतलब हम सॉल्व करें यहाँ पर तो हो जाएगी x माइनस के 3/5 इक्वल टू अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 19/25। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। तो एक बार प्लस रख के देखें, एक बार माइनस रख के देखें, एक बार प्लस रख के देखें, सॉल्व करें x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा 19/5 यानी अंडर रूट 19/5 प्लस के 3/5। तो 5 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 19 प्लस 3/5 आंसर है। दूसरा रूट हम देखें, दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस रख के देखें वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 19/5 प्लस के 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 19 प्लस के 3/5। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको हम रखते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू माइनस के 5 हो जाएगा। अब 4 का सब संख्या हम भाग देंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 3/4x इक्वल टू माइनस के 5/4। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। x के गुणांक का आधा क्या होगा 3/8, इसका वर्ग हम दोनों साइड जोड़ देते हैं तो 9/64 हम दोनों साइड जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 9/64 दोनों साइड जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 3/4x प्लस के 9/64 इक्वल टू माइनस के 5/4 प्लस के 9/64। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस के 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 64 कॉमन ले लेते हैं, 16 बार जाएगा, 16 पे 80 प्लस के 9 यानी कि 71/64। x प्लस के 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है माइनस के 71/64 जो कि 0 से कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो x प्लस 3 का स्क्वायर x की किसी भी वास्तविक मान के लिए ऋणात्मक नहीं हो सकता है यहाँ पर इसका मान। तो दी गई द्विघात समीकरण को ये वास्तविक नहीं होता, कोई भी वास्तविक मान इसका नहीं है, x का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा यहाँ पर जो कि दी गई समीकरण को, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई समीकरण में कोई भी वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण में वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। अब हम देखें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 4x स्क्वायर प्लस के 4√3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका पक्षांतर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 4
अंडर रूट 3x इक्वल टू -3। अब 4 का भाग दे देते हैं ताकि हमारे पास में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 का भाग देंगे तो अंडर रूट 3x बचेगा सिर्फ, फिर इक्वल टू -3/4 होगा। अब हम x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों साइड जोड़ देते हैं। x के गुणांक का आधा क्या हो रहा है, अंडर रूट 3/2। इसका वर्ग हम दोनों साइड जोड़ देते हैं, इसका मतलब 3/4 हम दोनों साइड जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू -3/4 और ये हो जाएगा +3/4, यानी ये 0 हो जाएगी देखिए। और इधर हो जाएगा हमारा x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, इन दोनों में से x प्लस अंडर रूट 3/2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का वर्ग करें तो इसका मतलब कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के अंडर रूट 3/2 आ रही है। और दूसरे से भी हमारी, क्योंकि ये 2 बार तो लिखा जाएगा x प्लस अंडर रूट 3/2, इसका मतलब दूसरे से भी हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के अंडर रूट 3/2। तो ये हमारे पास आंसर है, ये मूल है दोनों, माइनस के अंडर रूट 3/2, माइनस के अंडर रूट 3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक्स स्क्वायर की गुणांक हम निकालने के लिए हम सिंपलीफिकेशन कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4, फिर एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस के 1/2x हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x के गुणांक के आधा, x के गुणांक का आधा क्या, 1/4 का स्क्वायर हम दोनों साइड जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस के 1/16 इक्वल टू 2 प्लस 1/16। तो ये हो जाएगा 18/16। और यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू x प्लस के 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 18, 16 32 एक 33, 33/16। यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/4 की वैल्यू इक्वल टू होगी अंडर रूट 33/4 प्लस माइनस। तो इसे सॉल्व करें, एक बार प्लस रख के देखें तो x की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू आता है अंडर रूट 33/4 माइनस के 1/4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो पहली आएगी आंसर अंडर रूट 33 माइनस 1/4। अब एक बार माइनस रख के देख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों मूल हो जाएंगे समीकरण के। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम कांस्टेंट को चले जाते हैं पहले, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू माइनस के 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो फिर 1/2 का आधा करेंगे, 1/4, 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ देंगे, घटा देंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा, माइनस के 2 प्लस 1/16। तो ये वैल्यू हो जाएगी
1 प्लस 1/4 यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 32 प्लस 1 डिवाइड बाई 16। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 31 डिवाइड बाई 16 जो कि लेस देन 0 आ रहा है। तो कभी भी इसका जो वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग है ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक मान यहाँ पर x का नहीं होगा और द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा ऐसा कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, वास्तविक मूल यहाँ पर नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे 7वां क्वेश्चन देखें। 7वें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस के 4bx माइनस के a² माइनस के b² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² का गुणांक हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें x² का गुणांक बनाने के लिए 4 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के bx माइनस के a² माइनस b² डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x² प्लस bx इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाई 4। फिर b के आधे को वर्ग दोनों साइड में जोड़ेंगे यानी x गुणांक का आधा, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के bx प्लस के b डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाई 4 प्लस b² डिवाइड बाई 4। तो इससे वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये तो हो जाएगा x प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर और इधर हमारा जब सबको जोड़ेंगे तो b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बाई 4। तो इसको भी सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस a डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस रख के देखते हैं, एक बार माइनस रख के देखते हैं। प्लस रख के देखें, सॉल्व करें इसके लिए तो x की वैल्यू आ जाएगी a/2 माइनस के b/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस b/2। और अब माइनस रख के देखें एक बार तो x की वैल्यू यहाँ पर रखें माइनस a/2 रखा है, प्लस a/2 की जगह माइनस a/2 माइनस के b/2। तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लगाकर हमें मूल निकालने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2x² माइनस के 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो अस्तित्व हम चेक करते हैं वो b² माइनस 4ac से चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, इसे आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाती है 2, b की वैल्यू क्या आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है माइनस के 2 अंडर रूट 2 और c की वैल्यू आ जाती है 1 कंपेयर करने पर। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, तो b² की वैल्यू है यहाँ पर क्या, माइनस 2 अंडर रूट 2 की वैल्यू, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 माइनस के 4 टाइम ac, तो 4 टाइम ac 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा।
इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है। अतः वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। 0 आता है तो समान वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब हम सीधाराचार्य विधि लगा देते हैं। कौन सा सूत्र लगता है सीधाराचार्य विधि का? x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो v की वैल्यू क्या है? माइनस वी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 आ जाएगा। और वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है? 0, तो इसको अंडर रूट में 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैल्यू जो आएगी x की वैल्यू वो आएगी 1/√2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 यानी 1/√2 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 1/2 और माइनस रखेंगे तो भी 1/√2 ही आएगी। नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो ax स्क्वायर प्लस के vx प्लस सी से a की वैल्यू आ रही है 9, b की वैल्यू आ रही है 7, c की वैल्यू आ रही है माइनस के 2। इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस के 4 टाइम ए सी 9 इंटू सी की वैल्यू माइनस 2। तो क्या होगा? 49 प्लस के 18 चौको 72। तो 49 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 121। तो 121 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वास्तविक मूल होंगे, पॉजिटिव आ रहा है, वास्तविक मूल होंगे। और सीधा आचार्य विधि हम लगा देते हैं यहाँ पर। x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। माइनस वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस वी की वैल्यू है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में इसकी वैल्यू निकाले तो 11 आ जाएगी डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 9, तो 9 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक बार प्लस और एक बार माइनस करके देखें तो दो वैल्यू आ जाएंगी। माइनस के 7 प्लस के 11 डिवाइड बाई 18, एक आ जाएगी माइनस के 7 माइनस के 11 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 2, माइनस के 1 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी 11 में से 4 गया, 4 बचा, 4 डिवाइड बाई 18 यानी 2 डिवाइड बाई 9 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे मान होंगे, एक तो 2/9, एक -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस vx प्लस c से। तो a की वैल्यू दे रखी है 1, b की वैल्यू दे रखी है माइनस के 3 और c की वैल्यू दे रखी है 1। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकले हम, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा माइनस के 4 टाइम ए सी 1 इंटू 1, तो आ जाएगा 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 5 आ रही है, जो कि 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब वास्तविक मूल है। क्या कहेंगे हम? मूल वास्तविक है। अब हम x का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधाचार्य विधि से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। माइनस बी क्या है? यहाँ पर माइनस बी माइनस
पहले -3 है तो इसकी वजह से 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है तो 2 आ जाएगा। तो दो हमारे पास में संख्या आएंगी जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो हो जाएंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। तो x के मान आ जाएंगे यहाँ पर x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 7, सी की वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालें तो बी स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस के 4 टाइम्स ए सी, तो ए की वैल्यू है अंडर रूट 2 और सी की वैल्यू है 5 अंडर रूट 2। तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, 8 5 40, ये आ जाएगा 9, 9 है 0 से ज़्यादा है इसका मतलब वास्तविक मूल है, मूल वास्तविक है। वास्तविक मूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं सीधा आचार्य विधि से इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है 9, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो एक बार माइनस एक बार प्लस रख के देखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू -7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2, ये कट जाएगा तो -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 बचेगा। अगर माइनस का रखता हूँ इसको तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7 माइनस के 3 डिवाइड बाई 2 रूट 2 माइनस के 10 डिवाइड बाई 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 डिवाइड बाई रूट 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 माइनस के 4 टाइम ए सी की वैल्यू 5, 14 में से 5 गए तो 14 में से 20 गए तो माइनस के 4, इसका मतलब ये 0 से कम आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, मूल यहाँ पर वास्तविक नहीं है, नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है अगर माइनस में आ रहा है तो। नेक्स्ट हम देखें 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या होगा 1 बाई एक्स माइनस के 1 बाई एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 3 और x की वैल्यू यहाँ पर 0 और 2 है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 माइनस के x डिवाइड बाई x माइनस के 2 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल आउट हो गया तो -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 6x यानी 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से,
कंपेयर किया इसको एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम ए की वैल्यू 3 और बी सी की वैल्यू 2, तो 6 चौको 24, 36 में से 24 गए तो क्या बचा 12 बचा। तो 12 यहाँ पर पॉइंट हो गया, 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब वास्तविक मूल्य है हमारे पास में, वास्तविक मूल्य है। तो फार्मूला लगाएंगे सीधा राशि विधि का, तो क्या हो जाएगा फार्मूले से -b तो यहाँ पर हम देखें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 2 है, तो -b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, तो अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आएगी 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो भाग ले लेते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, एक तो हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3, एक हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। अब हम देखें तीसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग है 290 है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का मान है, विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है x है, तो अगला क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, जैसे कि 3 मांगे तो 3 के बाद 5 आता है उस तरीके से, इसका मतलब कैसे कि दोनों का वर्ग है वो 290 के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290, इससे हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 इक्वल टू 290, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 286 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर देगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, 0 का इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -143 है, तो b स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व करें तो b स्क्वायर का 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम a, c की वैल्यू -143, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस के 572 यानी कि 576 हो गया, ये वर्गमूल है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल, और पॉजिटिव चिन्ह लें हम पहले, तो पॉजिटिव चिन्ह के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, जैसे कि -b एक्स की वैल्यू -b, तो b हो गया यहाँ पर 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 576 की वैल्यू होती है 24 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ए की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा -2 प्लस के 24 डिवाइड बाई 2 और 22 डिवाइड बाई 2 यानी 11 आ जाएगा। दूसरा आएगा -2 डिवाइड बाई 2 यानी 26 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा -13 आएगा। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो यहाँ पर हम देखें बड़ी संख्या मान लो x है और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी का वर्ग क्या होगा 4x
बड़ी का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग 45 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या मानी है छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 45 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, बी की वैल्यू माइनस के 4 होगी और सी की वैल्यू माइनस के 45 होगी। इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालें तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 4 टाइम ए और सी की वैल्यू माइनस 45, तो ये हो जाएगी 4 का वर्ग 16 प्लस ये हो जाएगा 180 45/4, तो ये होगी वैल्यू टोटल 196। तो 196 का वर्ग निकालते हैं तो 14 आता है। तो सबसे पहले दिया समीकरण से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बी, माइनस का बी 4 है, 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 क्या है 196 का वर्गमूल हम लिख देते हैं डायरेक्टली 14 डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 14 और 4 18, 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9, एक हो जाएगा 14 माइनस 4 माइनस 14 यानी 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस के 5, तो एक हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2। 14 में से 4 जाएंगे तो और 10 बचेगा, 10 में 2 का भागेंगे 5 माइनस के 5 आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस के 5। दो वैल्यू आ गई। बड़ी संख्या हमने मान ली थी एक्स की वैल्यू, बड़ी संख्या एक्स है तो बड़ी संख्या एक्स हो जाएगी यानी 9 हो जाएगी। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा 4 इंटू एक्स है, छोटी का वर्ग 9 इंटू 4 हो जाएगी यानी 36, और छोटी संख्या प्लस माइनस 6 के अकॉर्डिंग आ जाएगी हमारी, छोटी संख्या है वो प्लस माइनस 6 के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि 36 है वर्ग तो प्लस माइनस 6 आएगी छोटी संख्या। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 9 आ रही है, बड़ी 9 है और छोटी प्लस माइनस 6 है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो 16 को हमने दो भागों में तोड़ दिया है, एक एक्स हो गया है, एक 16 माइनस है। अब क्या दे रखा है दो भागों में तोड़ दिया है, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़े भाग यहाँ पर एक्स है तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना हो गया, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटा भाग क्या बचेगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर के वर्ग से 164 अधिक है। तो हमें क्या याद करना है यहाँ पर मान निकालना है एक्स के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस के 256 माइनस प्लस हो जाएगा 32x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 164, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 420, इधर जाके जुड़ेगा तो या इधर ही जाएगा वो 420 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 1 माने, बी की वैल्यू 32, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 32, सी की वैल्यू माइनस 420। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो माइनस के बी माइनस के 32 एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर है यानी 32 का स्क्वायर माइनस के 4 टाइम सी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 420 डिवाइड बाई 2a यानी 2। तो ये हो जाएगा
क्वेश्चन माइनस के 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 32 का वर्ग माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42 इंटू 4 168 16,800 तो 168 यानी 1680 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस के 32 प्लस माइनस 2704 डिवाइड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस 2704 किसका वर्गमूल है, वामन का, तो वामन डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस रखे थे, माइनस के 32 प्लस 52 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10, और एक आएगा ऋणात्मक के लिए यानी एक्स की वैल्यू माइनस के 32 माइनस के 52 डिवाइड बाई 2। तो 80 के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर माइनस 84 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 42। एक्स की वैल्यू 42 आ रही है, एक 10 आ रही है। अब धनात्मक मान लेने पर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं 10, बड़ी 10 है, तो छोटी क्या है 16 माइनस 10, तो छोटी हो जाएगी 6, 16 माइनस 10 तो छोटी हो जाएगी 6। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली है 3.4 खत्म होती है।